हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। आपको बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे और फिर इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम को हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। ये दो भागों में विभाजित है। पहला कंपनी शासन 1773 से 1853 तक किसका शासन था? कंपनियों का शासन था। और दूसरा क्राउन शासन 1858 से 1947 तक। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी शासन। कंपनी शासन 1600 ईस्वी का राज्यभिलेख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। जो 16 ईस्वी के राज्यभिलेख के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आदेश दिया था या बोले तो स्थापना की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटेन में स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की जाती है तो उस समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। लेकिन जब भारत में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत में किसका शासन था? जहांगीर का। भारत में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ बनी थी? 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री बनी थी 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम और प्रथम स्थायी फैक्ट्री बनी थी 1613 ईस्वी सूरत गुजरात में। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1600 ईस्वी के राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के अधिकार मिल गए थे। कंपनी के प्रशासन के लिए गवर्नर एवं उसकी परिषद बना दी गई, जिसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और 24 अदर मेंबर्स थे। नेक्स्ट हमारा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। 1773 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति बनाई जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत ब्रिटिश में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नॉर्थ। और उनके द्वारा एक गुप्त समिति बनाई जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कंपनी का प्रशासन एक निदेशक मंडल तथा हितधारकों का मंडल था। और क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बना दी गई थी जिसमें कुल 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बना दी गई थी जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को 1774 में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को 1774 में बनाया गया था। अब आइए बात करते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 की। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? 1784 को। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे और पिट्स इंडिया नियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य शक्तियां एवं कार्य अलग अलग कर दिए गए और 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल बनाया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यह था हमारा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अब आइए बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
कंपनी का चाय एवं चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ईसाई धर्म का प्रचार किया गया और कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पेको। और नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर अधिनियम 1873 के तहत की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत की गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दी गई थी। और विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का चाय एवं चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। कोलकाता में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को एलिजा इम्पेको बनाया गया। और नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर अधिनियम 1873 के तहत, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अब जान लेते हैं 1833 का राजलेख। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंक थे। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। 1833 का राजलेख क्या था? बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। अब बात कर लेते हैं विधि आयोग 1834। इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1843 के तहत। भारत का गवर्नर एलन वरो था। तो विधि आयोग 1834, इसके अध्यक्ष थे मैकाले। सिविल सेवकों के लिए इसमें प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दी गई और दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और भारत का गवर्नर कौन था? एलन वरो था। अब बात करते हैं 1853 का राजलेख। दोस्तों इस वीडियो में क्या है, आपको एक पेड कोर्स का आपको पढ़ने का मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक चैप्टर आपको लगभग 25 से 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही एक चैप्टर पढ़ने के लिए आप किसी दूसरे चैनल से पढ़ेंगे तो लगभग 3 वीडियो बनेंगे उसके, और 3 वीडियो में 40 मिनट बात कर करके आधा टाइम वेस्ट किया जाएगा, तो आपका समय वेस्ट होगा। और यहाँ पे आपको केवल फोकस किया जा रहा है स्टडी पे। तो 1853 का राजलेख क्या था? गवर्नर जनरल बने थे डलहौजी। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। बंगाल के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। कंपनी में कर्मचारियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यह निर्णय लिया गया। तो 1853 का राजलेख, इसके गवर्नर जनरल डलहौजी थे। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। कंपनी के कर्मचारियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ये निर्धारित किया। अब आइए बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज। तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और भारत का पहला वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र देती है 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा इसे पढ़ा गया था। नियंत्रक मंडल एवं निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। इसकी शक्तियां भारत के सचिव को दे दी गई। भारत सचिव को सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। और 1860 में पहला समय बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। 1860 में पहला समय बजट यानी कि टाइम बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की।
इसमें क्या था, 3 हाई कोर्ट बनाए गए 1862 में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट 1862 में निर्माण किए गए, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में। भारत असैनिक सेवा अधिनियम 1861, भारतीयों SIAS परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत की गई, 1861 के। पहला भारतीय जिसने IAS परीक्षा पास किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीयों को IAS परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता दी गई इसमें, और पहला भारतीय था जिसने IAS परीक्षा पास किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में इसमें क्या था, निर्वाचन प्रणाली की गई और भारतीय सदस्यों का बजट, बहस एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो कानून, सुधार कानून कब पेश किया गया, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भारत परिषद अधिनियम 1909 बना था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, किस समिति पर, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 बना था अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। और इसमें केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई, और भारत परिषद एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। और पहले भारतीय जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई, SP सिन्हा को। कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, SP सिन्हा को। ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। 1935 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रथम बार महिलाओं ने वोट कब दिया था, 1926 में पहली बार महिलाओं ने वोट दिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को, ईसाइयों को शामिल किया गया तथा आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को भी शामिल किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के द्वारा, और केंद्र में द्विसाधनात्मक व्यवस्था लागू की गई 1919 के तहत। केंद्रीय विधान परिषद में के स्थान पर राज्य परिषद 60 सदस्य और विधानसभा में 144 सदस्य बनाए गए। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित जिसके अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि थे, और हस्तांतरित स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि थे। नेक्स्ट हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए चर्चा करते हैं। केंद्र में प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया था। केंद्र में प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया था। इससे संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई थी, जिसमें कुल 7 जज थे और पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेसर थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस ग्वेसर और 2 भारतीय थे जिसमें MR जैकब और MS सुल्तान, ये 2 भारतीय थे। नेक्स्ट प्रांतों में चुनाव भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के तहत किया गया। 11 प्रांतों में चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, जिसमें कांग्रेस की जीत होती है 8 राज्यों में। भारत से वर्मा को अलग किया गया एवं 2 प्रांत नए बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के तहत की गई। अब आइए पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह योजना 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह योजना 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और पास कब किया गया, 18 जुलाई 1947 को।
रिकमेंडेशन किसकी सलाह पर? ब्रिटिश भारत की सलाह पर। यह था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए हैं। एक बार फिर से हम इसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो आइए पहले हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लेते हैं। परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। 1600 ईस्वी के राजलेख के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 16 को। और भारत में कब की गई थी? 1608 को। उस समय भारत में किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कब बनी थी? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब बनी थी? 1613 सूरत गुजरात में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। पिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित किया गया था? 1784 को। चार्टर एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1813 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? चार्टर अधिनियम 1873। विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? चार्टर एक्ट 1833। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा थे। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? 1919। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। पहली बार महिलाओं ने कब वोट दिया? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट समाप्त होता है। आइए एक बार फिर से इस चैप्टर को फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। दोस्तों, रिवीजन पार्ट आप जरूर देखा करिए। रिवीजन से आपको चीज़ें कितनी क्लियर हुई, कितना याद हुआ, आपको पता चल जाता है। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास 2 भागों में विभाजित है। कंपनी शासन था 1773 से 1853 तक। और क्राउन शासन था, ब्रिटिश क्राउन जिसे आप कहते हैं, 1858 से 1947 तक। 1600 ईस्वी के राजअभिलेख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी। आदेश दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ब्रिटेन में स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी, उस समय अकबर का शासन था भारत में। और भारत में 1608 की स्थापना के समय भारत में जहांगीर का शासन था। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री 1611 मसूलीपट्टनम। प्रथम स्थायी फैक्ट्री 1613 सूरत गुजरात में। 1600 के राजअभिलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार मिले। और कंपनी के प्रशासन के लिए गवर्नर एवं उसकी परिषद बना दी गई, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा 24 अदर मेंबर्स थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति बनाई जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कंपनी का प्रशासन निदेशक मंडल तथा हितधारकों का मंडल था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल की सहायता से एक परिषद बना दी गई, जिसमें कुल 4 सदस्य थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को 1774 में बनाया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। पिट्स इंडिया नियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यशक्तियां को अलग कर दिया गया। 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1813 का चार्टर एक्ट।
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी में चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ईसाई धर्म का प्रचार। कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर अधिनियम 1873। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त की गई चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। विधि आयोग की स्थापना की गई 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का राजलेख। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। विधि आयोग 1834। अध्यक्ष थे मैकाले। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1843। भारत का गवर्नर एलन वरो था। 1853 का राजलेख। गवर्नर जनरल डलहौजी थे। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल के प्रशासन के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त की गई। कंपनी में कर्मचारियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यह तय किया गया। ब्रिटिश ताज। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा इसे पढ़ा गया और नियंत्रक एवं निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। इसकी शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें कुल 15 सदस्य थे। 1860 में पहला समय बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861। 3 हाईकोर्ट 1862 में मुंबई, कोलकाता, मद्रास में बनाए गए। भारतीय सैनिक सेवा अधिनियम 1861। भारतीयों IAS परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का पहले भारतीय जिसने IAS परीक्षा को पास किया सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निर्वाचन प्रणाली। भारतीय सदस्यों को बजट बहस एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता की गई। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार कानून था। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बना था। केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मुस्लिमों के लिए चुनाव अलग करने की व्यवस्था की गई। भारत परिषद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी SP सिन्हा को। भारत शासन अधिनियम 1919। दूसरा इसका नाम है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड चुनाव सुधार कानून। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रथम बार महिलाओं ने वोट दिया 1926 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सिखों को, ईसाइयों को शामिल किया गया तथा आंग्ल भारतीयों, यूरोपों को भी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के द्वारा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद 60 सदस्य, विधानसभा 144 सदस्य थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। आरक्षित, जिसके अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि थे। हस्तांतरित, स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि थे। भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में, जिसमें कुल 7 जज थे। पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस गुएसर थे और 2 भारतीय थे, M.R. जैकब और MS सुल्तान। 11 प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव किए गए और कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस की जीत होती है 8 राज्यों में। भारत से वर्मा को अलग किया गया एवं 2 प्रांत नए बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। RBI की स्थापना 1935 के तहत की गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह योजना 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और पास कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। रिकमेंडेशन किसकी सलाह पर? ब्रिटिश भारत की सलाह पर। परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। 1600 ईस्वी के राज्यलेख के समय ब्रिटेन की महारानी कौन बनी थी? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत में कब की गई थी? 1608 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कब बनी थी? 1611 मसूलीपट्टनम।
स्थायी फैक्ट्री 1613 सूरत गुजरात। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। पिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित किया गया था? 1784 को। चार्टर एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1813 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? चार्टर अधिनियम 1873। विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? चार्टर एक्ट 1833। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम व्हाइटिंग थे। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा थे। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किए जाएंगे, किस अधिनियम के में यह प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1813। भारत में द्वंद्व शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई? 1919। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। पहली बार महिलाओं ने कब वोट दिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 2। आशा करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा और इसी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।